पाइथन में इनम की बात करें तो ये एक स्पेशल क्लास होती है हमारे पास जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये वैल्यूज हमारे पास रीडेबल होती है, हम इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड आप पाइथन के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इनम्स को लेके वो कहलाता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पर हम इसके सिंटेक्स वगैरह की पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसकी एग्जाम्पल बताती हूँ। जिस तरीके से हम अपनी डिफरेंट चीजों को इंपोर्ट करते हैं उसी तरीके से पाइथन के अंदर हम इनम्स को भी इंपोर्ट करते हैं। तो पाइथन में हम इनम को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर सिंपल इनम से। हम जैसे बाकी चीजों को इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट स्ट्रीमलेट फ्रॉम एसटी करके, तो वैसे इसी तरीके से हम इनम को भी इनम से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इनम्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि इनम्स के अंदर हम चीजें क्लास में डिफाइन करते हैं और जो भी चीज क्लास में डिफाइन की जाती है वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की तो मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करती हूँ, आप मेक श्योर कीजिएगा कि उससे भी जरूर चेक कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनम की सबसे अच्छी एग्जाम्पल होती है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं दो तीन स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करके इस एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो एक स्टूडेंट करके एग्जाम्पल क्रिएट करती हूँ और इसके अंदर कॉल करती हूँ मैं किसको, मैं इसके अंदर कॉल करती हूँ इनम को। मैंने जैसे ही ब्रैकेट्स में इनम को कॉल किया, यू कैन इजिली सी के यहाँ पर जो लाइन नंबर 306 में इनम था वो हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि 306 वाला इनम मेरे पास अगेन डल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्लास थी वो कंसीडर नहीं हुई थी, बट अब हमने अपनी सिंपल क्लास को यहाँ पे कंसीडर कर दिया फंक्शन की तरह। आखिर में आप इसमें भी अपने जो है वो सेमी कॉलन का यूज करेंगे। अब जो हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हम उसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा देखें, जैसे हम टपल्स लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो उनको हम लोअर केस में लिखते हैं। लेकिन इनम्स में क्या है कि इनम्स आप हमेशा अपर केस में लिखते हो। जैसे कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नाम अली प्रोवाइड करना है और उसको एक वैल्यू असाइन करनी है मुझे 1 की, ठीक है, अली का रोल नंबर जो है वो 1 है एक तरीके से आप ये समझिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको कैपिटल में लिखूंगी। इसी तरीके से जैसे मुझे अगर हफ्सा के लिए 2 वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैं 2 जो है वो यहाँ पर कंसीडर करूंगी। इस तरीके से अगर मुझे सफदर के लिए 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैं 3 वैल्यू यहाँ पे जनरेट करूंगी। मैं फिजा को जो है वो 4 रोल नंबर असाइन करना चाहती हूँ तो मैंने इस तरीके से फिजा को यहाँ पे 4 वैल्यू असाइन कर दी। अब इनम्स का फायदा क्या है? इनम्स का फायदा ये होता है कि इनम्स में आप डेटा दो तरीके से ले सकते हैं। अगर हम किसी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करते हैं तो अक्सर होता है कि हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनको अपने बच्चों का रोल नंबर नहीं पता होता बट उनको अपने बच्चों का नाम पता होता है। तो आप नाम के थ्रू लिस्ट में से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास पॉसिबिलिटी होती है किसके थ्रू? इनम्स के थ्रू। अब जैसे अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे नाम जो है वो फाइंड करना है या उसका रोल नंबर फाइंड करना है जो कि ऑब्वियसली उसकी वैल्यू है, तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? उसको हम सिंपल प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के बाद हम सबसे पहले अपनी मेन डायरेक्टरी को कॉल करते हैं। मेरी मेन डायरेक्टरी क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट, तो मैंने उसको कॉल किया। अब स्टूडेंट में से किस चीज को कॉल करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने पे ये मुझे देखें वैल्यू प्रोवाइड करे। जैसे अली है तो अली की लिटरल वैल्यू क्या है? 1 है यहाँ पे। अगर मैं फिजा पे जाती हूँ तो फिजा की लिटरल वैल्यू 4 है, हफ्सा की 2 है एंड सफदर की 3 है। तो अगर मुझे हफ्सा का नाम पता है और हफ्सा की लिटरल वैल्यू नहीं पता तो मैं सिर्फ और सिर्फ हफ्सा का नाम जो है वो यहाँ पे प्रिंट कराकर इसको कंसीडर कर सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे हफ्सा नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे हफ्सा की जगह नेम की प्रॉपर्टी असाइन करूंगी। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जो है वो नेम की प्रॉपर्टी असाइन करूंगी तो यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ दिन में आपको इसके अंदर नेम वाइज आउटपुट दिखाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे ही हम जाके टर्मिनल पे क्लिक करते हैं क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने इनम में क्लास जनरेट की थी। ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है डायरेक्ट सेल्फ नेम का, हमें ओनर क्लास देनी होती है और फिर ओनर क्लास के बाद सेल्फ नेम देना होता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जिस भी बच्चे का यहाँ पे डेटा
चाहिए हम उसका नाम लिखेंगे और उसका नाम लिखने के बाद जो है वो उसके नेम को कॉल करेंगे। अब जैसे मैं इसको रन करूंगी ये हफ्सा प्रिंट करके दे देगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे हफ्सा का नाम तो पता है लेकिन हफ्सा का रोल नंबर नहीं पता, ये डिटेल मेरे पास नहीं है। मैं सिंपल जो है वो यहाँ पे चीजें लिस्ट पूरी लिस्ट में कंसीडर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू जनरेट कर सकती हूँ। अच्छा अब मैं एक काम करती हूँ, किसी और स्टूडेंट की ना आपको वैल्यू जो है वो जनरेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट में जाएंगे, स्टूडेंट में जैसे मुझे फिजा की वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे फिजा को कॉल करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप मुझे फिजा की वैल्यू बताओ। हफ्सा का नाम एंड फिजा की जो वैल्यू है वो मैंने टर्मिनल में कॉल करी तो हफ्सा प्रिंट होके आया और फिजा की वैल्यू में 4 मेरे पास प्रिंट होकर आया। तो इस तरीके से हम इनम्स का यूज करते हुए क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को, डिफरेंट टाइप के नेम्स को फाइंड कर सकते हैं अपने लिस्ट में से। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करते हुए हम इस चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं। आप इनम को स्टूडेंट सिस्टम के अलावा भी बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल का प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर मैं आपको इनम्स को यूटिलाइज करना बताती हूँ। एक्चुअली इनम्स में आप क्योंकि चीजों को कॉल कर सकते हैं, आप उनको इंपोर्ट करा सकते हैं और उनको रन करा सकते हैं लूप वाइज। तो हम इनम्स का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करते हैं। इनम्स को कॉल करने के लिए हम हमेशा इनम्स को इंपोर्ट कराते हैं इनम्स के अंदर से। ये इसका बेसिक सिंटेक्स हमारे पास रहता है। अब क्योंकि हम ट्रैफिक लाइट सिग्नल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट के अंदर थोड़ा सा डिले आता है, तो उसके लिए मैं एक और मॉडल इंपोर्ट कराऊंगी जो कि कहलाएगा मेरे पास टाइम। अब जब आपने देखा होगा हमारे ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेड येलो एंड ग्रीन बटन्स होते हैं तो उनको हम एक क्लास के थ्रू डिफाइन करेंगे, जिसके लिए मैं एक सिंपल क्लास बनाऊंगी। इसको मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स का नाम दूंगी। ठीक है, ये सिंपल सी एक क्लास है जिसको मैंने ट्रैफिक लाइट का नाम दिया और इसके अंदर हम अपने इनम्स को कॉल करेंगे। यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो कि अभी हम कंसीडर करके आए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने ट्रैफिक सिग्नल्स की वैल्यू देनी है। तो मैं रेड को वैल्यू देती हूँ यहाँ पे सिंपल स्टॉप। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे येलो की वैल्यू असाइन करनी है तो मैं येलो को वैल्यू यहाँ पे दे देती हूँ गेट रेडी। आप स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इसको अपने वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ग्रीन कलर होता है ट्रैफिक लाइट के अंदर, तो ग्रीन लाइट के अंदर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, हम जो है उसको कहते हैं गो। तो हम जो है उन दोनों को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक चीज को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा अब होता है क्या है, इनम्स में जब हम क्लास बनाते हैं या जब हम ओपी में भी काम करते हैं तो आपको पता है कि हमेशा फंक्शन के साथ काम किया जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल के सिमुलेशन प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे सिग्नल बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिमुलेशन प्रोसेस फॉर ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को आप कोई भी नाम जो है वो असाइन कर सकते हैं। मैं ट्रैफिक लाइट से मिलता हुआ इसको जो है वो ट्रैफिक सिमुलेटर का नाम असाइन कर देती हूँ ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अब दूसरी चीज क्या है, ओओपी जब हम पढ़ते हैं तो हम फंक्शन लूप सारी चीजें जो है वो एक साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस ट्रैफिक सिग्नल के फंक्शन के अंदर मैं एक लूप चलाऊंगी जो कि मेरे पास व्हाइल लूप होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास सिंपल ट्रू। अब इस व्हाइल लूप के अंदर मैं एक और नेस्टेड लूप चलाऊंगी जो कि होगा मेरे पास फॉर लूप। मैं कहूंगी कि जो मेरा सिग्नल है उसको हम जो है वो किस चीज के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम क्रिएट कर रहे हैं अपने ट्रैफिक लाइट के अंदर। तो जब वो मेरे ट्रैफिक लाइट के अंदर कंसीडर किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने में मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगी एंड एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए हम यहाँ पे किस चीज को कॉल करेंगे, हम अपने सिग्नल के नाम को कॉल करेंगे जो कि हमने डिफाइन आउट किए। तो उसके लिए हम सिग्नल नेम का यूटिलाइजेशन करेंगे और साथ साथ हमें किस दूसरी चीज को कॉल करना था, सिग्नल वैल्यूज को। सिग्नल नेम एंड सिग्नल वैल्यूज जो है ना वो आपके पास कॉमन होती है। आपने जो भी चीज बनाई होती है, जैसे हमने जो है यहाँ पे क्लास बनाई है ट्रैफिक सिग्नल की तो उसमें हमने सिग्नल को कंसीडर किया और सिग्नल को कंसीडर करने के बाद हमने दूसरी चीज क्या की, हमने दूसरी चीज ये की कि हमने जो है वो उसकी वैल्यू कॉल की। अच्छा ये सिग्नल होता है, मैंने जो है ना वो इसको
सिग्नल की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है ना ऊपर सिग्नल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो इसलिए थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई। अब जो है वो चीज़ें हमारी सही हो गई। अच्छा, अब देखें जब सिग्नल हमारा चलता है तो जैसे रेड चलेगा तो रेड के बाद थोड़ा-सा डिले आता है, तो वो वाला डिले भी हमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइम का यूज़ करेंगे एंड डिले का कौन-सा मेथड होता है, स्लीप। स्लीप में आपने वैल्यू बतानी होती है, आप सेकंड्स में भी बता सकते हो, आप फ्लोट में भी बता सकते हो। तो मैं 2 सेकंड्स का टाइम यहाँ पे क्या करती हूँ, कंसीडर कर देती हूँ। इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे अपनी प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करनी है। अच्छा, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये आपकी व्हाइल लूप के अंदर जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब तीनों सिग्नल चल जाएँगे तो उसके बाद भी मुझे थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रिंट की कमांड का यूज़ करूँगी। इन प्रिंट की कमांड का यूज़ करते हुए हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक नई लाइन लेंगे और इस नई लाइन के अंदर मैं लिखवा दूँगी यहाँ पे वेटिंग फॉर नेक्स्ट साइकिल। ठीक है? यहाँ पे जितना भी आपने वेटिंग करवाना हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिंपल वेटिंग करा लेंगे। तो इस तरीके से मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो कंसीडर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टाइम को कंसीडर करना है और इसमें भी क्या करूँगी, इसमें भी स्लीप का मेथड यूज़ करूँगी एंड इसके अंदर जो है वो मैं 3 सेकंड का डिले दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप लिखेंगे तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यहाँ पे भी मेरे पास हो रही है। वो क्या हो रही है कि हमारा जो व्हाइल लूप है ना वो बंद नहीं हो रहा। ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपका फॉर लूप है, आप सिंपल इसको जो है वो क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने के बाद आप व्हाइल लूप में जाइए। इसको यहाँ पे डाउनवर्ड्स कीजिए, अपने टाइम को भी डाउनवर्ड्स कीजिए एंड यहाँ पे आके दोबारा से जो है वो इसको पेस्ट करने की कोशिश करें। आप जैसे इसको पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे वर्किंग करने लग जाएगा। लेकिन अगर स्टिल आपके पास कोई एरर आ रहा हो तो आप उसको जो है ना वो थोड़ा-सा रिक्रिएट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सम टाइम जो है ना वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाती हैं पाइथन के अंदर। जब तक पाइथन के अंदर चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंसीडर ना हो, तो ये प्रॉब्लम का बाइस हमारे पास अक्सर बनता है। जो सारे के सारे एरर्स हैं ये इसीलिए आ रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ जाने चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ जो है वो जा नहीं रहे। मेरे प्रिंट का लूप यहाँ पे बंद होना चाहिए, यहाँ पे बंद होने के बाद ये कुछ इस तरीके से कंसीडर हो जाना चाहिए। अभी भी स्टिल मेरा व्हाइल लूप जो है वो क्लोज नहीं हो रहा, बट वी विल सी कि हमारे पास आउटपुट आता है या नहीं आता। आखिर में हम क्या करेंगे, आखिर में अपने ट्रैफिक सिमुलेटर को सिंपल कॉल करेंगे एंड कॉल कर कर इसको कंसीडर कर देंगे। इसमें कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है। अभी हम इसको चला के देखते हैं। आई होप्स मेरी प्रिंट की कमांड वर्क करे जो है यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से कंसीडर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे इसको सिंपल प्ले करती हूँ, वी विल सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो देखें, रेड में स्टॉप आया, येलो में ग्रीन गेट रेडी आया, ग्रीन आया और मेरे पास स्टिल क्या है, मेरे पास स्टिल जो है वो लाइन प्रिंट नहीं हो रही। अब जो है वो मैंने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट ठीक की है। अब स्टेटमेंट ठीक करने के बाद मैं इसको रन करती हूँ, वी विल सी कि क्या अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए, रेड स्टॉप आया है मेरे पास, येलो गेट रेडी आया है, ग्रीन मेरे पास स्टार्ट गो आया है एंड देन कह रहा है वेटिंग फॉर नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, एंड इसके बाद मेरा जो साइकिल है वो कंटिन्यू चल रहा है। आप इसमें इमोजीज लगा सकते हैं, आप इसमें बाकी की चीजें डिफाइन कर सकते हैं, जिससे ये एक अच्छा लुक प्रोवाइड करे आपके लिए और यहाँ पर चीज़ों को कंसीडर करके दे। तो इस तरीके से इनम्स के थ्रू हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम फंक्शंस या लूप वगैरह साथ में यूज करते हैं तो सम टाइम कोड में प्रॉब्लम आती है, तो मेक श्योर कीजिए कि उसको ज़रा सही तरीके से आप अलाइन कर लीजिए। अब जब तक ये आपके पास चलते रहेगा, जब तक हमारा व्हाइल लूप क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास टर्मिनल के अंदर चलता रहेगा। अगर आप इस लूप को रोकना चाहें तो व्हाइल लूप की वैल्यू को व्हाइल ट्रू की जगह व्हाइल फॉल्स कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू भी एंड साथ ही साथ हमारे ट्रैफिक सिमुलेटर के थ्रू भी।